क्लास 12 का हम लोग हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स देख रहे थे और इस हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आज क्वेश्चन नंबर 14 और ये हम एक सिलेक्टिव टाइप से क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम सीजन चल रहा है, तो एग्जाम सीजन के लिए हम बस सिलेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट किए, उस ऑर्गेनिक में ये स्टार्ट किए और एक हम चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम है लोगों का, तो बहुत डर है सब में, ऑर्गेनिक का लेके, फिजिकल का लेके, इनऑर्गेनिक का लेके किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर। इस साल तो बहुत ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, तो वो कोई बहुत सिस्टमेटिक वे में हुआ नहीं और फाइनल तो हम लोग का ऑफलाइन होगा, तो किस तरीके से तैयारी किया जाए। और ये बहुत हम लोग को टफ लग रहा है, ऑर्गेनिक फिजिकल किसी को बहुत टफ लग रहा है, तो आप याद रखिए हम 3 वीडियो बनाएंगे, एक ऑर्गेनिक पे, एक फिजिकल पे और एक इनऑर्गेनिक पे, जिसमें हम सिर्फ वीडियो लंबा ज़रूर होगा, एक लंबा सीरीज चलेगा, पूरा 1 घंटा प्लस हो सकता है वीडियो बने, लेकिन उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक, पूरा कंप्लीट आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है उसमें ज़्यादा पहले फोकस करेंगे। इनऑर्गेनिक का पूरा क्या पढ़ना है वो बता देंगे और फिजिकल का पूरा क्या पढ़ना है वो बता देंगे। हो सकता है कि ऑर्गेनिक का 1 घंटा ज़्यादा चल जाए तो हम उसको 2 पार्ट में भी ला सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि ये वीडियो हम लाएँ जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए आसानी से प्रिपेयर हो जाए। और ये हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द इसी मंथ में एंड में कर दें। जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस पर जब वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तब ऐसे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर जाएगा। तो आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे, और किसी को इससे कोई डाउट हो या क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर ले करके उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सिलेक्टिव क्वेश्चन में से आज क्वेश्चन उठाए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन जब लोग देख रहे हो रिएक्शन बेस्ड, IUPAC नोमेनक्लेचर का नहीं देख रहे हैं, ईजी होता है, कई बुक में भी आसानी समझ में आता है। आइसोमेरिक पे क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, वो सब ईजी है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कभी उस पर भी देख लेंगे, किसी का डिमांड होगा तो उसको भी पूरा किया जाएगा। अभी इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसा रिएक्शन है। देखिए ये एक तरह का हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन किसको कहते हैं, हेलो एल्केन किसको कहते हैं, RH, जहाँ पे R क्या है, R होगा CH3 या CH3 CH2 मीन C2H5, और X क्या, या हो सकता है क्लोरीन जुड़ा हो या ब्रोमीन जुड़ा हो या समथिंग कुछ भी जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाएगा हेलो एल्केन्स। और ये हेलो एल्केन्स में नाम कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो गया हेलो की जगह ब्रोमो और ये हो गया एल्केन, ब्रोमो एल्केन। तो ब्रोमो एल्केन में कितने कार्बन के एल्केन, 2 कार्बन का, तो ब्रोमो इथेन, ये ब्रोमो इथेन है। ये क्या होगा, क्लोरोमीथेन। तो नाम हम इसलिए बीच में बता रहे हैं क्योंकि आपको नाम पता होना चाहिए ताकि रिएक्शन लिखने में आसानी हो और कन्वर्जन करने में भी आसानी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब भी आपको ये चीज लिखा हुआ हो कि कोई हेलो एल्केन है, वहां पे NaI लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन कब यूज करते हैं हम लोग, ये रिएक्शन तब यूज करते हैं जब Cl से हटा करके आपको किसी R में I लगाना है, R में Cl हटा के I लगाना है या R में Br हटा के I लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे NaI लिखते हैं। याद रखिए इस रिएक्शन को, इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्लोरीन ब्रोमीन लोअर हैलोजन है, लोअर हैलोजन से हायर हैलोजन लाना है, NaI लिख दीजिए, याद रहेगा। और यहाँ पे कंडीशन एसीटोन हीट, तो ये कंडीशन आपको लिखा हुआ है और कंडीशन आप याद भी रखिए, हर रिएक्शन का कंडीशन और किससे रिएक्ट कर रहा है ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं याद है तो फिर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे पढ़ा जाता है, तो आप इसका प्रोडक्ट बना लीजिएगा। लेकिन जो रिएक्शन में कन्वर्जन आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तब वहां पे इस तरह का रिएक्शन का स्टेप का यूज पड़ता है। ये सब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इन सब का यूज पड़ता है। अगर नहीं याद रहेगा, नहीं बना पाइए कन्वर्जन क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिस कर सकता है। इसीलिए कोशिश कर रिएक्शन को समझिए और याद करिए, और याद करने का सबसे बेस्ट वे है ऑर्गेनिक को कि आप लिखे कि याद करिए। ऐसे सोचिएगा ऐसे किताब खोल के बैठ के ऐसे नहीं हो पाएगा। क्लियर एकदम फैक्ट बात, ऑर्गेनिक में कोई ऐसा स्टूडेंट हम लोग को आज तक नहीं दिखा है जो ऐसे रट ले देख करके, उसको लिखना ही पड़ता है और क्वेश्चन लाना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है, तभी जाके रिएक्शन याद होगा। तो आज से अगर आप नहीं स्टार्ट किए तो आज से कोशिश करिए स्टार्ट करने का। क्या होगा, Cl हटेगा, I आएगा, Cl की जगह I आ जाएगा। कैसे हटेगा Cl, इस Na के साथ I यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो फिर I अगर यहाँ पे जुड़ा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 I, और साथ में क्या मिल जाएगा, NaCl।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाला मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कहेंगे, अगर इसको हम कह रहे थे ब्रोमो एल्किन, तो इसको कहेंगे आयोडो एल्किन। आयोडो एल्किन, तो एल्किन में कितने कार्बन का एल्किन, एल्किन में कितने कार्बन, 3 कार्बन का। तो आयोडो प्रोपेन, इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, दिस इज आयोडो प्रोपेन, ये कहलाएगा आयोडो प्रोपेन। और इस पे देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोमीथेन क्लोरोप्रोपेन, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोप्रोपेन इनटू आयोडोप्रोपेन। आपको क्या दिख रहा है, ओ लोअर हेलोजन से हायर हाइड्रोजन आ रहा है, लोअर हेलोजन से हायर हाइड्रोजन Na सेलेक्ट करवा दीजिए, आयोडो लाना है Na से, बात समझ में क्या कह रहे हैं, और फ्लोरो लाना है तो AgF से। तो ये वो तो अलग रिएक्शन हो गया, उसको कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये फिंकल स्टीन रिएक्शन, याद रखिए फिंकल स्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिंकल स्टीन रिएक्शन, तो इसमें क्या लिखिएगा, इसमें लिख देंगे व्हेन हैलोअल्केन्स रिएक्ट्स विद हैलोअल्केन्स ऑफ लोअर हैलो ग्रुप, व्हेन हैलोअल्केन्स ऑफ लोअर हैलो ग्रुप रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड in presence of acetone, then the iodoalkane is formed। हो गया, this reaction is known as Finkelstein reaction। ये एकदम इजी वे में हम 1 से 2 लाइन में ये स्टेटमेंट बताए हैं, इतना सा तो आप कम से कम लिखना ही पड़ेगा स्लाइड शॉर्ट नोट्स पे, और उसके बाद नीचे में रिएक्शन लिख देना है, इतना आप करिए 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। और ऐसा ऐसा कई रिएक्शन में करना है आपको, ऐसा करते करते ऑर्गेनिक का पूरा कवरेज आपसे हो जाएगा, तो ट्राई करना है। उसमें भी आपको हम बताते देखिए 10 मार्क्स तो आपको रखने का, 28 मार्क्स में 10 मार्क्स रखने का, 18 मार्क्स रिएक्शन बेस्ड है, उस 18 में भी कुछ क्वेश्चन आएगा नोमेनक्लेचर पे, आइसोमेरिस पे, तो नियरली आप समझ लीजिए उसको 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपको इसमें रखने का रिएक्शन बेस्ड है। उस 15 मार्क्स में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा जो नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे ये रिएक्शन का नाम क्या था, फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, कैनिज़ाव रिएक्शन, तो ये सब जो रिएक्शन है ये नाम पर है, तो 5 नंबर से हटा दीजिए, बाकी बचा 10 नंबर। 10 नंबर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, तो उस 10 नंबर के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये जरूर हम लोग 10 नंबर पा लेंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं ये क्वेश्चन, ये क्या है, ये टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी 3 डिग्री वाला हैलोअल्केन है। 3 डिग्री हैलोअल्केन कहने का मतलब ये कैसा है, वो इस तरीके से C है, इस तरीके से देखिए C है, C के पास Br है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर भी CH3। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब है इस वाले कार्बन के पास CH3 3 है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कहीं पर लिखा हुआ है तो दिखाते हैं, नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा सकता था, इस वाले को ऐसे CH3 CH2 होल 2 Cl, ऐसे लिख सकते थे। इसका क्या मतलब, CH3 के बाद CH2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, वो सीरीज में है। तो ये कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये भी कंडेंस्ड ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ये है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, बहुत आसान है, आप क्या करिए, यहां से दिखाते हैं, स्ट्रक्चर यहां बना दिए, KBr से रिएक्ट करता है, K से रिएक्ट करता है, तो K और Br पहले तो यहां से निकाल दीजिए बाहर, K Br यहां से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा क्या, दूसरा एक यहां से बाहर निकलेगा, एक आप यहां से H निकालिए, किसी का भी H जो कार्बन से हेलो जुड़ा हुआ है उससे जस्ट बगल वाला कार्बन, तो बगल वाला कार्बन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों ही कार्बन आइडेंटिकल है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, कोई सा भी कार्बन का एक हाइड्रोजन ले लीजिए और इसका Br ले लीजिए, सॉरी इसका Br तो खत्म हो गया ना, Br तो रिएक्ट कर गया, इधर क्या बचा OH, इसका OH और इसका H, इन दोनों को ले लीजिए, तो HOH अगर हम ले लें तो क्या बनेगा, वो H2O, और एक और चीज लिए थे KBr, अगर KBr नहीं है तो क्या बनेगा, इसको हम डिफरेंट कलर से कर दे रहे हैं, इसको हम डिफरेंट कलर से कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, याद रखने में आसानी होगा। ये KBr रिएक्ट कर गया, तो साथ में और क्या मिलेगा, KBr, और इनके साथ एक और चीज मिलेगा, वो आपको समझना है। देखिए Br यहां से बाहर हो गया, मतलब ये Br यहां से बाहर, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो यहां कितना हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन,
अब इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। यहां से जो एक H था इसके पास, ये H हट चुका है, यहां से कार्बन जुड़ा हुआ था, और यहाँ क्या था? Br। तो ये H भी हट गया, ये Br भी हट गया, दोनों कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, दोनों मिलकर आपस में क्या करेगा? इस बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएगा, और ऐसा करके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? इस कंपाउंड को सिंपली एल्कीन कहा जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के चेन में अगर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है तो एल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है तो अल्काइन है। ये सिंपली एल्कीन बन गया। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम लिखने का तरीका देखिए, जिसमें डबल बॉन्ड है उन सब कार्बन को लेकर के एक लंबा चेन बनाइए। हम एक लंबा चेन बना लें, देखिए ये लंबा चेन, सबसे लंबा चेन 3 कार्बन का, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है उस चेन में। नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3। उसके बाद ये जो चेन के बाहर चला गया उसको कहते हैं ब्रांच। ब्रांच का नाम लिखना है, इसको कहते हैं मिथाइल। और ये मिथाइल किस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है? उस कार्बन से जिसका नंबरिंग 2 है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल। फिर कार्बन कितना चेन है? 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो। उसके बाद 1 के बाद क्या? डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 1 के बाद इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? इन। इस तरीके से नाम लिखते हैं हम लोग। इसमें एक पूरा लेक्चर हम लोग का चला है बहुत लंबा, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसको कहते हैं प्रीफिक्स, दिस इज वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। सेकेंडरी सफिक्स जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, इन सब के होता है। उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करें, नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा रिएक्शन पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये रिएक्शन कब हुआ? ये रिएक्शन तब हुआ जब KOH प्लस इथेनॉल लिखा रहा। इसको देखिए कई तरीके से दिखा सकता है, ऐसे लिख के आपको दे दे एल्कोहलिक, ऐसे रिएक्शन ऐसे लिख के दे दे AlCKOH, एरो के ऊपर ऐसे लिख के दे दिया। एरो के ऊपर अगर ऐसे लिख के दिया है तो भी आपको वही काम करना है। ये आपको Br हटाना है, K हटाना है, OH हटाना है, और जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। इतना सारी रिएक्शन है ये। उसके बाद थर्ड नंबर रिएक्शन। थर्ड नंबर रिएक्शन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर रिएक्शन है ये क्या? ये कहाँ? ये एक्चुअल Br कहाँ पे? ये एक्चुअल Br यहाँ पे। अगर इसका सही फॉर्म देखिएगा स्ट्रक्चर का तो ये है CH3 CH CH2 CH3, ये इसका एक्चुअल फॉर्म है। और Br यहाँ पे, इस वाले कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इस कार्बन से 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड ब्रोमीन से 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ 4 बॉन्ड हो गया। तो डेफिनेटली ये ब्रोमीन कार्बन से जुड़ा। आपको पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। सब कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हमको ये समझ में आ गया कि सब कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन का नहीं है। डेफिनेटली मतलब ये Br उसी के पास जुड़ा हुआ है, तो लिख दिए। अब क्या है लिखा हुआ? NaOH वाटर। देखिए इसको भी कई तरीके से लिखेगा। NaOH वाटर लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिख दे aqueous H2O, सॉरी aqueous NaOH। और क्या लिख रहा है? aqueous NaOH। aqueous NaOH का वही मतलब होगा, ऐसे लिखा हो मिले आपको या aqueous NaOH लिखा हो मिले, बात एक ही है। करना क्या आपको? बहुत सिंपल, Br हटाना है, OH लगाना है। क्या करना है फिर से बता दें? Br हटाना है, OH लगाना है। यहाँ का हेलो ग्रुप हटाना है, OH लगा देना है। तो हेलो ग्रुप हटाइए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? OH। ये हेलो ग्रुप कहाँ चला गया? Na के साथ बाहर कर दीजिए, NaBr। याद रखिए ये साइड प्रोडक्ट नहीं लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 2 3 4। 4 कार्बन का चेन है। 4 कार्बन के चेन को हम लोग कहेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो एन हो गया, और 2 पर ऑल है। 2 में ओ देखिए ओ वॉवेल है, तो ए ओ ए एन ई होता है। ए एन ई, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ए एन ई होता है। लेकिन इन के बाद अगर डबल वॉवेल आ गया तो वॉवेल के कारण हम लोग दूसरे वॉवेल को हटा देते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप ई लिखे हो मान लो तो याद रखो ई गलत होगा, ई को हटा दिया जाएगा, ई ड्रॉप कर देना है आपको। तो सही नाम होगा ब्यूट एंड 2 ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ब्यूट हो गया वर्ड रूट, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, ऑल हो गया सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ प्रोप था वर्ड रूट, इन था प्राइमरी सफिक्स। इस प्राइमरी सफिक्स के बाद कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं था, यहाँ आ गया सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स आने के लिए कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सीनियर वाला से, OH CHO COOH।
और ये मिथाइल क्या है, मिथाइल है ब्रांच, तो पैरेंट चेन के बाहर यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए ब्रांच नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें देखिए वही चीज है, वाटर एनियस था, यहाँ पे देखिए एक्वस भी है, केसीएन भी है। इसमें पहचानिए ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। इसमें पहचानिए, इसमें ये बी आर नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस कर देगा। यहाँ कौन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्यों, हाइड्रोजन नेगेटिव इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज हाइड्रोजन ग्रुप। तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ ये Cn माइनस, के Cn माइनस, के प्लस, तो Br को हटाएगा, Cn वहां जाकर जुड़ जाएगा। कंडीशन है एक्वस हो तब। तो Br हटाइए, Cn लगाइए। यहाँ क्या हटाए थे, Br हटाए थे, OH लगाए थे, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस हो गया था। यहाँ भी वही होगा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरीके से वहां पे आ जाएगा Cn। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा के Br। इसका नाम क्या, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन में कितने कार्बन, अल्केन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन करके क्या कहेंगे, प्रो। नोमेनक्लेचर हम दूसरे रंग से लिख दे रहे, ये है प्रो, प्रो एन नाइट्राइल, नाइट्राइल Cn को कहते हैं नाइट्राइल। अब देखिए नाइट्राइल जैसे भी आया तो नाइट्राइल का पहला अक्षर क्या है, N, तो N वोवेल नहीं है, E को रहने देंगे, E रहेगा। यहाँ E ड्रॉप होगा लेकिन यहाँ E रहेगा। इसमें भी 3 पार्ट है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का ये फर्स्ट लेटर वोवेल नहीं है, इसीलिए E को रखेंगे, वोवेल है E को हटा देंगे। इसमें देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस नाम पे रिएक्शन। इसको हम लोग 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो देखिए हेलो अल्केन का रिएक्शन है ये, और यही रिएक्शन हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे ईथर बन जाता है। अब इसका क्या होगा, फिर से वही काम। इसमें देखिए क्वेश्चन में C6H5ONA था, तो हम इसको C6H5 के स्ट्रक्चर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिए, तो आपको समझ में आ गया वो बेंजीन, और ONA जुड़ा हुआ है, ONA में Na प्लस है, O माइनस है। इसको हम लोग कहते हैं फेनॉक्साइड आयन, और उसमें Na है तो नाम हो जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। जैसे यहाँ मान लो Cl माइनस रहता तो NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। इसमें प्लस माइनस पहचानिए, इस ये माइनस चीज है और ये प्लस, ये पूरा ग्रुप प्लस चीज है। तो माइनस प्लस में क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस से जाके जुड़ जाएगा, इस प्लस वाले को ये नया प्लस रिप्लेस कर देगा, ये आके माइनस से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ हम लोग इस तरह का बनता हुआ दिखेगा, जहां पर ये बेंजीन का ग्रुप OC2H5 से जुड़ जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, NaCl। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इसको कहा जाएगा इथॉक्सी। O के लिए ऑक्सी आ गया, यहाँ पे क्या है, इथ है, मिथ है, प्रोप है, ब्यूट है, आपको पहचानना पड़ेगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, तो इथ के साथ ऑक्सी लगा दीजिए, इथ ऑक्सी, और ये क्या हो गया, बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू इथॉक्सी बेंजीन। तो हम क्या ले सकते हैं, व्हेन क्लोरोइथेन इज रिएक्ट्स विद सोडियम फेनॉक्साइड देन द इथॉक्सी बेंजीन इज फॉर्म। तो ऐसे राइट शॉर्ट नोट्स करके, शॉर्ट नोट्स तो इस पे नहीं, लेकिन हाँ इस पे कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरीके से क्या बना, एक तरीके से कंपाउंड ईथर था। नेक्स्ट ये क्या, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, कौन सा अल्कोहल है ये वाला। इसमें देखिए 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन के लिए क्या हुआ, ब्यूटेनॉल, और ऑल किस पोजीशन पे था, 2 पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल लिखें। इसमें क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन, और ऑल किस पर है, 1 पर ऑल है, नंबरिंग यहां से होगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन O वोवेल है, E को हटा दिया जाएगा, नाम लिखा जाएगा इस तरीके से। SOCl2 से रिएक्ट कर रहा है, इसमें समझिए कैसे करेंगे। इसका एक H, इसका एक Cl रिएक्ट कर जाएगा, याद रहेगा। दूसरा एक और हम रिमूव कर दिखाते हैं, एक और रिमूव कर दीजिए, क्या रिमूव करिए इस बार, ये O और ये पूरा SO,
रिमूव, तो क्या मिला, अगर OSO रिमूव हुआ तो ये मिलेगा SO2। बात समझ में आया? SO2 गैस है, गैस टूट गया, और इसका H और इसका Cl, ये H और इधर Cl, एक Cl, दो Cl है, एक Cl रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, Cl वेपर, ये भी गैस बन के हो जाएगा। और जो बच गया इस, तो ये ग्रुप बचा, तो इस ग्रुप को हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, और साथ में क्या बचा, दो Cl था, एक Cl के साथ गया, एक Cl बच गया, एक Cl इससे जुड़ जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों का ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, और इस रिएक्शन में ये हम लोग का क्या बन गया, एक तरीके से हेलोल्केन बन गया। तो कन्वर्जन रिएक्शन भी हमेशा होता जा रहा है। क्या कन्वर्जन हो रहा है, अल्कोहल से हेलोल्केन बना सकते हैं हम लोग। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ये भी देखें कि हेलोल्केन से अल्कोहल बन जाता है। ये देखिए हेलोल्केन था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था 2-ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटेन 2, और लास्ट में अगर और आ रहा है अल्कोहल है, तो हेलोल्केन से अल्कोहल ही बनता है और अल्कोहल से हेलोल्केन ही बनता है। तो कन्वर्जन रिएक्शन हम लोग देखते जा रहे हैं कि कौन किससे कन्वर्ट होता है। इस तरीके से हम लोग के पास जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोप्रोपेन। दिस इज क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट इसमें दो रिएक्शन साथ में, दोनों को समझिए। इसको कहते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव रूल, AM लिख रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, और यहाँ मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। ये क्या मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव है, मेरे इस बात से समझने की कोशिश करिए। जो जब भी पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो आप हमेशा याद रखिए एंटी मार्कोनिकॉव लगने का फुल चांस है। और पेरोक्साइड के साथ HBr लग दिया, HBr तो मस्ट हो गया, एंटी मार्कोनिकॉव ही लगेगा। अब ये एंटी मार्कोनिकॉव क्या चीज रूल है, तो पहले मार्कोनिकॉव रूल समझते हैं, उसका उल्टा कर देंगे, एंटी मार्कोनिकॉव हो जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉव ही समझ लेते हैं तो मार्कोनिकॉव हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल में देखिए, ये जो रिएजेंट है इसमें दो पार्ट है, एक प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट। ये प्लस पार्ट और माइनस पार्ट मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव तभी यूज होता है जब वहां पे किसी एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब जिसमें ये रिएक्ट करेगा उनके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तभी जाके डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा और ये दो चीज जाके वहां जुड़ जाएगा। जुड़ना एडिशन होना, एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन है। अब कैसे एडिशन होगा, एच किसके पास, एच इसके पास, किसके पास, इसी चीज के रूल है। इसका पूरा मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो समझ में आता है कि रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये टाइम नहीं हम लोग का एक्सप्लेनेशन का, ना ही हम लोगों से कहीं पूछे जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एंटी मार्कोनिकॉव यहाँ पे लिख देना है, एंटी मार्कोनिकॉव लग गया। एंटी मार्कोनिकॉव क्या कहता है, नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इनके पास नहीं, इधर इधर में कंपेयर करना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास। तो ये नेगेटिव पार्ट इसके पास आके जुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव किसके पास जुड़ना चाहिए, डेफिनेटली इसके पास। इसका उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा, मार्कोनिकॉव बन जाएगा। तो हम इसको बना देते हैं, पूरा रिएक्शन बना देते हैं। फुल रिएक्शन अगर हम बना दें तो क्या होगा, इस तरीके से CH3 CH2 CH, CH के पास क्या आके जुड़ेगा, H, तो क्या बन जाएगा वो CH2। और जो डबल बॉन्ड तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद CH2 लिखा जाएगा, और CH2 के पास क्या आ जाएगा, Br। अब इस सिंगल बॉन्ड को आप दिखाइए नहीं दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से ये क्या बन गया, अगर ये क्लोरोप्रोपेन है तो ये ब्रोमोब्यूटेन है। क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो ब्रोमो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। नाउ दिस इज ब्रोमोब्यूटेन। इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कुछ एलिमिनेट, कुछ बाहर नहीं जा रहा है, जो भी चीज है इसमें ऐड जा रहा है। ये पेरोक्साइड की जगह पे देखिए आपको कभी कभी ऐसा लिखा देगा O2 पे 2-, इसी का नाम होता है पेरोक्साइड। या हाइड्रोजन साथ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम साथ होता है पोटेशियम पेरोक्साइड। इस तरीके से पेरोक्साइड बनता है। अब इसमें आप समझो, देखो ये चीज यहाँ वाला बात हो गया, ये वाला CH3 होल 2, ये होल 2 मतलब क्या, CH3 दो बार है, और दो बार किससे, इसी से। तो इसको देखो हम कंप्लीट करते हैं पहले।
ये इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक C तो इसके पास है और एक CH3 इधर है, तो इसी C के पास दो CH3, इसीलिए शॉर्ट में ऐसे लिख दिया आता है। तो इससे ऐसे बनाना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे नहीं बना पाओगे, सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे HBr लिख दिए। अब आप सोचो कि HBr किस में ऐड होगा, तो इसमें दो पार्ट निकाल लो, दो पार्ट आप निकाल लीजिए। दो पार्ट इसमें कौन है, एक है मेरा नेगेटिव पार्ट, एक है पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव किसके पास, पॉजिटिव किसके पास, आपको सोच लेना है। ऊपर वाले में हम क्या सिखाएं, ऊपर वाले में बताएं कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और वो कार्बन कौन सा होगा, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है वही कार्बन में कंपेयर करना है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन में। तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो यहां पे रूल लगेगा लेस हाइड्रोजन कार्बन या लेस हाइड्रोजन वाला, ठीक है, लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन। और इस वाले में रूल क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव है, एंटी मार्कोनिकॉव में रूल लगेगा मोर हाइड्रोजन वाला कार्बन उस कार्बन के पास जाकर जुड़ेगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन है। कौन सा, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। याद रखिए इस चीज को ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। इसमें क्या, तो पॉजिटिव अपने आप समझ में आ जाएगा, नेगेटिव वाला डेफिनेटली इसके पास जुड़ रहा है तो पॉजिटिव इसके पास। तो रिएक्शन अगर हम कंप्लीट करें तो क्या होने वाला है, CH3 ये CH था, इसके पास क्या आके जुड़ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा ये CH2। ये आपको एरो वैरो नहीं दिखाना एग्जाम में, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है, एक बॉन्ड टूट चुका है, तो डबल बॉन्ड हो गया सिंगल। इस C के पास आ गया CH3, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस C के पास एक और चीज आ गया, वो की चीज क्या है, Br ले लिए, और साथ में एंड में और क्या था, CH3 ले लिए। अब इसका हमको नाम लिखना है, इसका नाम लिखने आपको हम सिखाते हैं रूल्स। इसके नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैरेंट चेन लेना पड़ेगा। पैरेंट चेन हम लेते हैं, ये मेरा पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन जिसमें वो कार्बन आ जाए जिसमें ब्रोमीन है। इतना छोटा सा पैरेंट चेन नहीं लेंगे, ये दो कार्बन का चेन ऐसे नहीं लेंगे। चेन तब तक नहीं रुकते हैं, एक एंड से स्टार्ट करना चेन आपको। यहां स्टार्ट कर सकते हो आप, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, और तब तक रास्ता नहीं बदलना है जब तक कि लंबा रास्ता नहीं मिल जाए आपको। जैसे यहां स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन दो कार्बन यहां तक आए चेन, यहां आने का आपको दो रास्ता दिख रहा है, एक नीचे की तरफ एक इधर। नीचे आए तो एक कार्बन, इधर गए दो कार्बन, लॉन्गेस्ट इधर मिल रहा है, तो ये चेन आपको 4 कार्बन का मिल रहा है, जबकि ये चेन आपको 3 कार्बन का मिल रहा है। तो ये भी चेन है लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है, इसलिए इसको पैरेंट नहीं माना जाएगा। ये चेन है, ये लॉन्गेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा लंबा चेन है, इसको पैरेंट चेन माना जाएगा। तो पैरेंट चेन में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। एक नाम के लिए आपको तरीका दिखा दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पैरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच नजदीक है। तो ये एक ब्रांच है और ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक ब्रांच है, ऐसा रोल है। तो नजदीक किधर से, 1 2 3 थर्ड कार्बन आ जाएगा, ये 1 2 कार्बन आ जाएगा, नजदीक उधर से पड़ रहा है, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। दिस इज द करेक्ट वे, 1 2 3 4 ये सही है। जबकि अगर हम सोचेंगे कि यहां से करने का 1 2, इस कार्बन को 3 नंबर देंगे, इस कार्बन को 4 नंबर देंगे, गलत हो जाएगा। तो अगर नंबरिंग सही है, नाम सही लिखाएगा। अब नाम लिखते हैं, नंबरिंग कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इन दोनों का नाम समझिए। इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल आता है M से, ब्रोमीन आता है ब्रोमो B से। ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले B लिखा जाएगा। तो B का क्या नाम है, ब्रोमो, ये ब्रोमो है। और ये ब्रोमो का पोजीशन कहाँ है, 2 पे जाए, 3 पे, 1 पे, कहाँ है, 2 पर है, तो 2 ब्रोमो। और इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो ये मिथाइल कहाँ पर है, ये भी 2 पर है। डैश देखिए हम कहाँ दे रहे हैं, पता होना चाहिए, वहीं में डैश देना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, नाउन का यूज किया जाएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये सब रूल कौन सा, IUPAC का रूल है। IUPAC मेरे ही पे चल रहा है, समझिए, तो IUPAC का रूल है। तो IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद फिर वर्डुट कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर इस वर्डुट में जो कार्बन है, कार्बन के चेन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगेगा। डबल बॉन्ड होता इन लगता, साथ में इन का बताया था पोजीशन, इन कहाँ पे, कितने कार्बन के बाद है। इन अगर यहाँ मान लो डबल बॉन्ड होता तो लिखते हैं 2 इन, ब्यूट 2 इन, लेकिन डबल बॉन्ड है नहीं,
सिंपली क्या लिखना है, एन, और एन का कोई पोजीशन नहीं लिखना है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। इस तरीके से कंपाउंड का नेम हो गया। तो इसमें कई चीज़ हम लोग सीखें कि रिएक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद रिएक्शन में किन किन रिएजेंट्स का क्या काम है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर भी हम लोग देखें इसमें, पैरेंट चेन सेलेक्ट करना। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जब न्यू वीडियोस लाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम सीरीज का, उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन का, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।